हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो आई थिंक आप अगर आपने मेरा इससे पहले के दो वीडियो देखे हैं तो अ, हम लोगों ने दो जो मैन टूल बार जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। जैसे होम बटन हमने पूरा कवर कर लिया है, इंसर्ट में मैंने पूरा आपको बता दिया है। बस नेक्स्ट अभी आता है पेज लेआउट का। एक्चुअली अभी हम लोग इस में कवर करेंगे पेज लेआउट से। सो अगर आपने पहले के दो वीडियो देखे होंगे तो आपने होम में आपने देखा होगा कैसे हम डेटा वेटा हम फीड करते हैं, देन कैसे हम उसका इनिशियल लेवल पे फॉर्मेटिंग करते हैं, देन कैसे हम लोग इसको डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं, फिर हम उसको किस तरह से हम चार्ट वगैरह बना सकते हैं, देन में हम उसको अपने हिसाब से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, कुछ पिक्चर विक्चर डालने हो। देन अगर आप इस ट्यूटोरियल में आ रहे हैं तो देन इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज लेआउट से। तो पेज लेआउट में अगर हम सबसे पहले बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे आपका थीम, आप अगर पेज लेआउट में कोई भी आप थीम जो है इसका टेबल का बना सकते हो। जैसे इसमें आप देखोगे तो अलग अलग मॉड्यूल की थीम आ रही है, इसमें आपको कुछ अलग डिजाइन में आ जाता है। जब आप प्रिंट करते हो तो इनको इनमें अगर आप कलर वालर आप चाहे तो आप कलर भी इनमें आप डाल सकते हैं। बेसिकली फॉन्ट का कलर, आप स्टाइल वगैरह वो सब चेंज कर सकते हैं यहाँ पे एरियल में। जैसे ये है ऑफिशियल क्लासिक ऑफिस 2। तो अगर आप देखेंगे तो पीछे से पूरा सीट का जो है लेआउट वो चेंज हो रहा है इसमें। तो ये बेसिकली जब हम प्रिंट करते हैं कोई डॉक्यूमेंट एक्सेल का, तो उसके लिए आप उस प्रिंट का जो फॉर्मेट है हमको किस तरह से उसको प्रिंट करना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जब हम कोई डेटा यूज करेंगे इन फ्यूचर, कभी डेटा प्रिंट का हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग ये आपका यूज करने वाले हैं। तो ये बेसिकली प्रिंट के फॉर्मेट के लिए है। देन इफेक्ट भी डाल सकते हैं इसमें, ये जैसे मैंने ये डालना है इसका, तो ये सब इफेक्ट भी डाल सकते हैं इसमें। सो ये थीम के पार्ट है। थीम में अगर आप करेंगे चेंज तो ये उसके साथ चेंज होगा बेसिकली। सो ये है। इसके बाद जैसे हम कोई पेज है उसका मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपका कोई जो पेज का प्रिंट रहेगा उसमें आप कितना मार्जिन आप रखने वाले हैं। तो उसके लिए जब आप ये प्रिंट वगैरह के लिए करेंगे, जैसे ये प्रिंट फॉर्मेट में आ जाएगा आपका, तो अगर आप इसको छोटा करके देखेंगे तो ये पेज, एक पेज जो है उसका, उस पेज के हिसाब से ये सेट हो गया आपका। जो टेबल है वो आपको अलग अलग पेज दिखाएगा कि आपका इतना डेटा जो है वो एक पेज में आएगा, दूसरा आपका दूसरे पेज में दिखाएगा। तो वो उसके लिए है, आपका ये डेटा जो है ये इस पेज में आएगा। आपका पेज में से बाहर जा रहा है या आपका पेज में ही आ रहा है प्रिंट, तो आप उस हिसाब से आपको यहीं से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। तो ये जिस तरह का मार्जिन आपको रखना है, इसमें मार्जिन का ये आपका डिमेंशन दे रखा है कि आपका किस किस साइज में ये है। जैसे हेडर में कि नीचे में, ऊपर में, टॉप में, लेफ्ट राइट में कितना कितना ये मार्जिन छोड़ेगा, तो उस हिसाब से ये सेटिंग किया हुआ है इसमें। इसके बाद पेज ओरिएंटेशन, आप पोर्ट्रेट या इसका लैंडस्केप किस तरह से आप पेज को रखने वाले हैं प्रिंट में। जैसे आप लैंडस्केप देखेंगे तो ये आपका ऐसे पेज आएगा, और पोर्ट्रेट में आप देखेंगे तो ये आपका ये सीधा A4 साइज का सीधा आएगा, और A4 साइज का ये लैंडस्केप में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पेज का आप साइज कर ले सकते हैं। जैसे आपका लीगल पेज जो बहुत बड़ा होता है, लेटर जो थोड़ा लीगल से थोड़ा छोटा होता है बट बड़ा, ये भी बड़ी साइज होती है। A4 साइज, A3 साइज, ये आपका इसमें डिमेंशन भी दे रखा है। तो आप इसको इस तरह से आपका सेट कर सकते हैं कि मेरे को अगर लीगल में लेना है तो ये बड़ा कर देगा पेज को, तो आपको दिखेगा कि कितना मेरा डेटा जो है वो इस एक पेज में प्रिंट हो पाएगा।
तो उसके लिए है। देन नेक्स्ट प्रिंट एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से प्रिंट एरिया आपको दिखेगा, सेट प्रिंट एरिया। मेरे को अगर प्रिंट एरिया इतना ही प्रिंट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे को ये प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना है, तो ये इतना ही प्रिंट करेगा एक बार में, चाहे आपका पेज बड़ा दिखा रहा हो। बट ये यहाँ से आप प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप हटा भी सकते हो, ये आपका नॉर्मल A4 साइज में आ जाएगा। देन इसके बाद आपका पेज जो ब्रेक और पेज ब्रेक रिमूव कर सकते हो आप एक पेज के बीच में दूसरे पेज के बीच में ब्रेक डाल सकते हैं यहाँ पे। देन ये आप पेज ब्रेक जो है आपको रिमूव भी कर सकते हैं। देन अब इसके बैकग्राउंड में आप कुछ भी डाल सकते हो, आप पिक्चर डालना है पिक्चर डाल सकते हो। तो उसके लिए है आप यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में अगर आपका कुछ लेटर हेड है तो आप उसको लेटर हेड को बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। देन ये आपका डेटा उसके ऊपर प्रिंट होगा। देन प्रिंट टाइटल भी आप डाल सकते हो कि इस प्रिंट एरिया को क्या टाइटल देना है, तो यहाँ डाल सकते हो। ग्रिड लाइन अगर आपको प्रिंट करनी है, बैक टू वाइट ब्लैक एंड वाइट करना है, ड्राफ्ट क्वालिटी, ये सब आप डाल सकते हैं। इसमें कमेंट भी अगर ऐड करना हो तो आप आप सबसे नीचे में आप कमेंट ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये है आपका यहाँ पे आप इसका आगे जब हम कुछ डेटा अगर हम लोग प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। इसके बाद आपका विड्थ है, विड्थ आपका हाइट विड्थ ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी पेज की। ऑटोमेटिक कर देते हैं, बेसिकली ऑटोमेटिक ही रहता है मैक्सिमम ऑफ टाइम। स्केल आप कर सकते हैं इसको 95%, 100%। इसके बाद ग्रिड लाइन आप व्यू कर सकते हो, आप देख सकते हो, नहीं देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको ग्रिड लाइन को प्रिंट करना है नहीं करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप प्रिंट दोगे ग्रिड लाइन में आप देख रहे हो नीचे का जो बॉक्सेस दिखते हैं वो ग्रिड लाइन होती है बेसिकली, वो आपको यहाँ से हट जाएंगी। इसके बाद आपका हेडर फुटर अगर आपने लगा रखा तो हेडिंग वगैरह आपका यहाँ से हट जाती है। जैसे आप यहाँ से आप देखोगे तो हेडिंग में आपका जो सीट का रेफरेंस था या फिर कॉलम का रेफरेंस था तो वो हट गया, तो हट जाता है। ये अगर आपको हेडिंग प्रिंट करना है तो इसके लिए आप इसको प्रिंट कर सकते हो, आप सीट के साथ ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई आपका पिक्चर है तो उसको आप बैक या फ्रंट में आपको रखना है तो उसके लिए आप यहाँ से फ्रंट या बैक में कर सकते हो उस पिक्चर को। इसके बाद सिलेक्शन पैन, और यहाँ से शेप ऑन शीट, आप कुछ शेप डालना चाह रहे हो तो उसमें आप डाल सकते हो। देन नेक्स्ट अलाइनमेंट, आप अलाइनमेंट कर सकते हो, अगर कुछ होगा उसको आप अलाइन कर सकते हो किस अलाइनमेंट में आपको पेज का वो रखना है, तो वो उसके लिए है। बेसिकली ये प्रिंट जो है वो हम ये वाला बहुत मतलब थोड़ा करते हैं, मतलब 80-90% ही यूज़ कर पाते हैं, बाकी हम लोगों को इतना ज़्यादा कुछ चीज़ का है नहीं। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आपका ये वाला एरिया जो है ये थीम एक्चुअली डेटाबेस में बहुत कम यूज होती है, क्योंकि ये बेसिकली पीपीटी वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना हो तो उसमें यूज ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे भी हम लोग तो कर सकते हैं, अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो अपने को डेटाबेस उस हिसाब से रेडी करना है तो देन यू कैन डू इट। सो देन आपका नेक्स्ट आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला एक एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके लिए नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये सारी चीज़ें, प्लस कैसे एक्चुअली बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब रहेगा तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला जो है प्लस आपका बेसिक फॉर्मूला हम लोग समझ लेंगे। उसमें थोड़ा टाइम देंगे ताकि विद एग्जांपल समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा हम लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा। तो डेटा में अगर आप डालो तो ये है एक्सटर्नल लिंक, अगर बाहर से मेरे को डेटा वगैरह है एक्सेस करना है तो उसके लिए है ये बेसिकली। तो ये एडवांस लेवल का है, अगर मेरा कोई सर्वर पे कोई डेटा या टेबल है उसको मेरे को यहाँ से लिंक करना है तो उसके लिए है। अगर मेरा कोई डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ एक्चुअली।
इसमें जैसे दिखा रहा है, इनसे मैं ले सकता हूँ। अगर इनमें कुछ डेटा वेटा अगर होगा तो ये लिंक एक्सटर्नल लिंक से डेटा सोर्स यहाँ पे लेने के लिए होता है बेसिकली। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो और उसका एक मैन सर्वर पे कुछ डेटा पड़ा है, या मैन एक कुछ उन्होंने अपना इंटरनल डेटाबेस बना रखा है और उस डेटाबेस से मेरे को कुछ डेटा लेना है, तो बिकॉज कि वो डेटा बहुत लार्ज स्केल पे होता है, तो उस डेटा को मैं एकदम से कहीं से कॉपी नहीं कर सकता, मतलब या फिर कहीं से अगर डेटा लेना है तो उसको मैं डेटा को थ्रू मेल वगैरह नहीं ले सकता। तो बहुत सारी कंपनी अपने डेटाबेस को जो है एक लिंक पे शेयर रखती है, एक पोर्टल पे रहता है। उस पोर्टल से आप उस लिंक को लेके उससे जो डेटा जो आपका रिक्वायरमेंट है वो डेटा आप यहाँ पे सिंक कर सकते हैं, तो उसके लिए है ये। इसके बाद आप इसी कनेक्शन को आप रेफरेंस कर सकते हो। अगर आपका कुछ एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन ले रखा है जिससे आप डेटा सोर्स आपका बना हुआ है, तो उसको आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो डेटा है तो वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। सो इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, ये एक्चुअली आपका ऑनलाइन भी होता है, सर्वर पे वेब वगैरह आपका पड़ा रहता है। तो ये अभी मेरे पास ऐसे कुछ डेटा है नहीं, बट मेरा जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे है, वो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सोर्ट। सोर्ट जो है वही सोर्ट का डेटा जो है आपको सोर्ट करना है A to Z, तो आप वो उसी सब डेटा सोर्ट कर सकते हैं। वही जो सोर्ट मैंने आपको होम बटन पे बताया था, वही सोर्ट आपका यहाँ होता है। आप A to Z कर सकते हैं, A Z जिस लेवल में आपको करना है वो। इसके बाद आप यहाँ पर भी आप डेटा को फिल्टर लगा सकते हैं। बेसिकली ये डेटा से रिलेटेड है, तो आप डेटा को यहाँ से भी आप डेटा को फिल्टर लगा सकते हैं। देन आपका एडवांस फिल्टर भी है, जो आप फिल्टर लगाना है तो उसमें एडवांस आप क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो किस रेंज पे है वो सब फिल्टर आप लगा सकते हैं, कि मेरे को अगर बहुत ज़्यादा डेटा है यहाँ पे, मेरे को फिल्टर यहीं लगाना है, तो मेरे को यहाँ से मैं इस डेटा को यहाँ तक, इसको ऊपर करके मैं यहीं तक फिल्टर लगा सकता हूँ, नीचे तक फिल्टर लगा सकता हूँ। तो ये उसके लिए है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉलम। अगर आपका डेटा बहुत सारा, मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर मैंने यहाँ पे राम लिखा हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, 2020 लिखा हुआ, स्पेस दिया हुआ है, देन आपने लिखा है JOIN जॉइंट। थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ अच्छा सा लिखता हूँ, राम जॉइंट स्कूल in 2020। तो ये एक टेक्स्ट है जो कि आपका एक साथ है। इस टेक्स्ट को मैं कॉलम में कर सकता हूँ, मतलब ये सारे जो अलग-अलग वर्ड हैं, ये आपका इसमें नंबर भी हैं। बहुत बार क्या होता है कि जैसे किसी का कोड प्लस नाम जो है वो साथ में होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर किसी का कंपनी कोड है 1010 एंड देन इसका कोड आपका, उसका नेम है A to Z कंपनी, A to Z ANY कंपनी। तो इसमें आपका डेटा प्लस आपका नाम जो है वो साथ में है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका डेटा टेक्स्ट दोनों आपका साथ में होता है, तो उसको अलग करना पड़ता है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि आपको किस लेवल पे होता है। तो फिक्स विद के साथ आप इसमें ये डाल सकते हैं, या बैक आपको इसमें डेसिमल डाल सकते हैं। इसमें आप डाल सकते हो कि जहाँ पे स्पेस है, कोमा की जगह आपका अगर टैब में कहीं पे स्पेस है तो वहाँ स्पेस को ब्रिकेट कर देगा, अलग डिवाइड कर देगा अलग अलग कॉलम में। तो ये अगर आप इसको देखोगे तो आपने देखा कि इन सबको जहाँ पे अलग अलग थे, जॉइंट थे, इनको आपका सीट जो है अलग अलग हो गया कॉलम।
मैं यहाँ से सबसे पहले जो हमने गड़बड़ किया था यहाँ पे हेडिंग लेके आता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो आपका डेटा जो है अलग अलग कॉलम में चला गया है। अगर आपको ये देखेंगे तो इसमें ग्रिड लाइन में तो आपका अलग अलग डेटा अलग अलग आपका सेल में चला गया है और अलग अलग कॉलम में चला गया है। तो इसको अब जैसे अगर मेरे को ये अलग अलग नहीं चाहिए, इसको कट करके यहाँ से आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। इसको आप यहाँ से कॉलम को विड्थ को फिट कर सकते हैं। अगर आपको इंसर्ट में दिया होगा जो आपका ये फॉर्मेट था, यहाँ पे कॉलम का विड्थ होता है, सेल का विड्थ, कॉलम का विड्थ। तो जितना आपका डेटा है, मतलब अगर आप, हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो या मैंने बताया भी होगा मे बी, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका कॉलम को मेरे को किस साइज में कॉलम बनाना है वो होता है इसके लिए। तो इसका दो तरीका है कि कॉलम की विड्थ को मैं यहाँ से फिट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ये पूरा डेटा सिलेक्ट किया, यहाँ पे यहाँ से मैं इसको कॉलम को विड्थ कर सकता हूँ। एक फिक्स कहीं पे इतना रखना है तो ये 25-25 सेंटीमीटर या जो भी है वो उस हिसाब से ले लेगा। या फिर मैं इसको ऑटो फिट कर सकता हूँ। ऑटो फिट करेगा तो ये जितना बड़ा आपका वर्ड या सेंटेंस उसके अंदर रहेगा या कोई नंबर जितना बड़ा रहेगा उस हिसाब से ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। जैसे इसमें छोटा है तो छोटा हो जाएगा, बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम हम ऑटो फिट कर सकते हैं। कई बार मेरे को अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा देखने में, अगर मैं इसको बॉर्डर लगाऊंगा थोड़ा अजीब लगेगा। तो इसको आप एक यहाँ से यहाँ पे इसमें जहाँ पे आपका कॉलम बार है यहाँ पे जाके इसको एक फिक्स, सबको एक साथ सेलेक्ट करके एक फिक्स विड्थ देंगे तो ये ऑटोमेटिक उतना ही सारे कॉलम में आपका पकड़ लेगा। जैसे मेरा इसमें ज़्यादा है तो मैं इसको इस सबसे बड़े वाले कॉलम के विड्थ जो डेटा है उसमें जितना गैप है उसके हिसाब से फिट कर दूँ तो ये सारा कॉलम जो है मेरा उस हिसाब से आपका फिट हो जाएगा। इसमें मेरा डेटा जो है देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया एक एग्जांपल, बहुत ही इजी आई थिंक समझने के लिए। नेक्स्ट हम डेटा में चलते हैं। सो इसके बाद आपका आ गया डुप्लीकेट। अगर कोई डेटा डुप्लीकेट है, एग्जांपल 4 मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने इनको कॉपी किया, नीचे भेज दिया, कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ देखोगे तो अब तीनों तीन बार है, मतलब डुप्लीकेट है। अब मेरे को इसमें डुप्लीकेट नहीं रखना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप यहाँ पे डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे। दो चीजें हैं, कई बार क्या होता है कि एक नाम होता है बट उसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल फॉर राम आ रहा है बट उसका वैल्यू आपका D5 जो सेल है उसमें कुछ अलग हो सकता है और D6 में कुछ अलग हो सकता है, 7-8 में कहीं भी कुछ अलग हो सकता है। तो उस केस में क्या है कि अगर आप सारा सिलेक्ट करोगे तो वो आपका एक ही लाइन आइटम जो एक जैसा होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। बट अगर आपका एक साइज का नहीं रिमूव करके, मेरे को सारा ऐसा लग रहा है कि सारा ही डुप्लीकेट है तो ही मेरे को रिमूव करना है, देन आप उसमें से सिलेक्ट करके ये एक साथ सिलेक्ट डाल करके आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो जो जो डुप्लीकेट है आपका वहां से वो हट जाएगा। जैसे मैंने पूरा ये सिलेक्ट नहीं किया था तो इसमें ये, इसको मैं सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये आई थिंक थीम की वजह से कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो मैं यहाँ से अगर सिलेक्ट डाल करके, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है इसमें, यही तब पकड़ रहा है बेसिकली। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो मैं अगर इसको डुप्लीकेट करूंगा तो इसमें जितना भी है आपका डुप्लीकेट वो रिमूव हो जाएगा, यूनिक 3 आ जाएगा। ये एक्चुअली दूसरे पेज का डेटा है इसलिए इसको यहाँ से हटा नहीं रहा, मैं एकदम से इसको पूरा अलग से हटा देता हूँ आपके लिए। तो ये देखा आपने, इसमें आप यहाँ से आप डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं अगर कुछ डेटा है। एग्जाम्पल 4 मेरे को एक साथ, अगर मैं इसको वापस करता हूँ, ये नीचे वाला मैं एक बार हटा देता हूँ, पता नहीं क्यों यार, एक बार फिर ट्राई कर दें।
एक बार नीचे वाला छोड़ ही रहे डेटा, इसको हटाते हैं। मैंने ये वैसे ही कर दिया एक्चुअली। इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को सिर्फ नाम से डुप्लीकेट है तो वो हटाना, तो भी मैं हटा सकता हूँ इसमें, बिकॉज सारे एक जैसे हैं तो हटाएगा। अदरवाइज मान लो यहाँ पे राम है, बट यहाँ पे यहाँ 50 है, बाकी जगह 40 है। तो मैं यहाँ जब जाऊँगा ना तो ये सब अगर सिलेक्ट हैं तो मेरा दो जगह के 50 वैल्यू, एक जगह आपका 40 वैल्यू। तो अगर मेरे को इस केस में राम पूरा हटाना है तो मेरे को एक जस्ट अगर राम ही हटाना है, देन मेरे को यहाँ से आपका सिर्फ अनसेलेक्ट करके नाम सेलेक्ट करके आप यहाँ से राम हटा सकते हैं, तो वो 40-50 कुछ भी हो सब हटा देगा। इसमें कुछ तो गड़बड़ है भाई मेरे, देखते हैं इसको क्या हुआ है आगे। नेक्स्ट चलते हैं। देन आपका रिमूव डुप्लीकेट हो गया। इसके बाद होता है आपका डेटा वैलिडेशन। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका डेटा को वैलिडेट करने के लिए होता है। अगर आपका डेटा में आपने कुछ सेटिंग्स कर रखी हैं, एग्जाम्पल फॉर अगर मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जैसे होल नंबर डेटा बिटवीन 20 30, इसको एक्चुअली अगर आपको अप्लाई करना है देन आपका सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका डेटा वैलिडेशन अप्लाई कहाँ करना है। तो मेरे को इतनी दूर में ये डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले जाऊंगा मैं डेटा वैलिडेशन, सिलेक्शन कंटेंट सेल विदाउट डेटा वैलिडेशन, डू यू वांट टू extend data validation to this cell, yes। तो यहाँ पे एक्चुअली वो फिर अनसेलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, डेट डाल सकते हैं, डेसिमल डाल सकते हैं, लिस्ट डाल सकते हैं। मैं होल नंबर डालता हूँ इसमें, फिर से ट्राई करता हूँ 20, 30। ये इनवैलिड बता देगा। तो इसका मतलब कि ये है कि मैंने इन जो सेल हैं इनमें मैंने एक वैलिडेशन के लिए डाल दिया है कि इन सेल में मैं उसी वैल्यू में डेटा डाल सकता हूँ या वही चीज़ डाल सकता हूँ जो मैंने इसके लिए अलाउ किया हुआ है। इन इस रेंज के अदर में डेटा नहीं डाल सकता यहाँ पे, या कोई नंबर नहीं डाल सकता। ये कहाँ काम आता है आपका, ये आपका काम आता है जब आप एक फॉर्म बनाते हो, उस फॉर्म में आपका एक रेंज होता है। एग्जाम्पल फॉर कहीं पे आपको एज डालनी है या आपको कुछ टेक्स्ट डालना है या एज डालनी है। एग्जाम्पल एज का बताता हूँ। अगर आपको एज डालनी है और आपका एज जो है अलाउ किया हुआ है 20 से 30 का उस फॉर्म में, कि आप 20 से 30 के बीच में हो तो ही डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं डाल सकते। तो आप उसमें आप डाल सकते हो। यूजर के लिए आप ये वैलिडेशन डाल सकते हो कि इससे 30 से ऊपर वो ना डाले। एग्जाम्पल फॉर मैंने यहाँ पे 56 डाला तो ये इसने मेरे को नहीं डालने दिया। यहाँ पे मैं 30 डालूंगा, ये डालने देगा। ये मेरे को 15 नहीं डालने देगा। डेटा वैलिडेशन में यही होता है कि आप जो जिस जिस एरिया पे सेल और कॉलम वगैरह जहाँ पे आप वैलिडेशन डालते हो, उस वैलिडेशन में आप जो चाहते हो ये वही करने देगा। आप जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हो उसी के अंदर ये काम करेगा। उसके बाहर ये डेटा या जो भी है उसमें आप नहीं पुट कर सकते। इसमें कई तरह की चीजें, अगर आपने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आपने यहाँ लिस्ट कर दिया, तो एक लिस्ट में अगर आपको यहाँ सोर्स डेटा है, मान लो एग्जांपल फॉर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई एग्जांपल यहाँ पे,
ये क्या करेगा, तो पहले इन्हीं एरिया में डाल देता हूँ। एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे एक इस एरिया में मेरे को एक डेटा वैलिडेशन में ये डालना है कि मेरे को एक लिस्ट है, उस लिस्ट में से ही सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं करेगा। ओके करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट बनाया मैंने और यहाँ पे एक सोर्स डेटा दे दिया। सोर्स डेटा वैलिडेशन मेरे को मैंने एक पर्टिकुलर लिस्ट है, उसी में से कुछ सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया एग्जाम्पल, मैंने क्या डालूँ मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे मैं ये डाल सकता हूँ जैसे मैच 1 2 3, मैच 1, मैच 2, मैच 3। तो यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें ये आपको सिलेक्ट करने के लिए देगा। मैं इसमें एक्चुअली आई थिंक कहीं और मैंने लगा दिया था, मैं फिर से लगा देता हूँ। ये लिस्ट मैंने पहले नहीं बनाई थी, मैं लिस्ट बाद में बना के यहाँ पे कहाँ पे लिया था, एक्चुअली इस साइड कर दिया था। मैं इस लिस्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि इस लिस्ट में से ही वो डेटा सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज सेलेक्ट नहीं करेगा। इस लिस्ट में नया जो डेटा आएगा वही आपको इस लिस्ट डाउन में दिखेगा। तो कई बार आपने फॉर्म देखा होगा जिसमें सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है कि आपको ये 3 ऑप्शन है, उनमें से आप सिलेक्ट करो टीम 1, टीम 2, टीम 3। तो वहाँ उस केस में आप ये लिस्ट डाउन वाला यूज कर सकते हो। इसको लिस्ट डाउन भी बोलते हैं और इसको एक्चुअली डेटा वैलिडेशन में आपका ये आता है। तो आपको इसके अदर ये कुछ लिखने नहीं देगा। ये जो एरिया है, जिस एरिया में आपने लिस्ट ये रिस्ट्रिक्टेड कर दिया वैलिडेशन, इस एरिया में आपको ये जो सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें जो 3 आपका ये है यही करने देगा, अदरवाइज आपको ये यहाँ पे कुछ करने नहीं देगा, मना कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट आ गया कंसोलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सर्किल इनवैलिड डाटा आप देख सकते हो कि कहीं पे इनवैलिड डाटा जो है वो आपको सर्किल कर देगा। जैसे यहाँ पे आपने इस एरिया में आपने 20 से 30 का एक कंडीशन लगाया था, बट ये जो है बाकी चीजें ये 30 को छोड़ के सबको सर्किल कर देगा कि ये भाई साहब आपका वैलिडेशन के जो आपने वैलिडेशन लगाया था उसके बाहर का डेटा है। तो उसके लिए है नेक्स्ट आपका सर्किल क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से। कंसोलिडेशन, आप 2 डाटा को एक साथ कंसोलिडेट कर सकते हो। यहाँ पे इसमें आपका गोल सीक डाटा टेबल सिनेरियो मैनेजर, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिनेरियो नेम, उसमें आप सेल पकड़ सकते हो कोई भी, एग्जांपल फॉर यहाँ से आपने सेल पकड़ ली। यहाँ से आप सिनेरियो का नाम डाल सकते हो, क्रिएटेड आप किसने क्रिएट किया, हाइड कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने अपना ही नेम डाल दिया, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। इसमें आप वैल्यू लिख सकते हो, आपको क्या चेंज करना है, वैल्यू फॉर ईच ऑफ द चेंजिंग सेल। तो आपने अगर कुछ किया यहाँ चेंज किया तो आपका यहाँ पे दिखेगा, तो उसके लिए है ये। नेक्स्ट आपका हो गया, इसको हम आगे समझेंगे, गोल सीक। अगर आपको डेटा को वैलिडेट करना है, अगर सेल इसमें टू वैल्यू बाय चेंजिंग अगर ये है तो इसको आप ये इससे चेंज कर सकते हो वैल्यू को। इसके बाद डेटा टेबल, तो डेटा टेबल में आपका इनपुट ले सकते हैं आप, सेल का इनपुट डाल के ये डाल, जैसे आपका सेल का इनपुट डाल दिया मैंने यहाँ पे एग्जांपल ये, और मैंने कॉलम का इनपुट डाल दिया, तो ये इनवैलिड सिलेक्शन बता दिया इसने। तो यहाँ से ये कर सकते हैं। इसको मैं आगे, अब जब हम डेटा बहुत सारा, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है नहीं तो मैं अभी नहीं बता रहा, आगे जब इसका होगा तो हम इसका भी एक्सप्लेन करने वाले हैं सारा कुछ। देन आप ग्रुप कर सकते हो, अगर मेरे को इनको ग्रुप करना है, इतने एरिया को ग्रुप करना है, इस इतनी सारी रो को, तो अब मैं यहाँ से ग्रुप कर सकता हूँ। तो ये मैं एक साथ इनको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ पे।
जैसे मैंने यहाँ पे 4 मैच को साथ में ले लिया, इसको मैं पहले अनग्रुप कर देता हूँ। देन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इसको, फिर मैंने यहाँ से अनग्रुप कर दिया। देन मैंने इसको अगर ग्रुप करना है मेरे को, टोटल में ऊपर वाला हेडिंग साथ में रखता हूँ। देन मैंने इनको ग्रुप करना है, मैं यहाँ से इनको ग्रुप करके यहाँ से टोटल अगर कहीं पे हो तो मैं टोटल भी ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे टोटल नहीं है, बट मेरे को टोटल लेना है यहाँ पे, तो मैं टोटल ले सकता हूँ। फोटो आउटलाइन भी नहीं करने देगा ये। देन आप इसमें अनग्रुप कर सकते हो, फिर आप सब टोटल कर सकते हो किसी का। सब टोटल में ये ग्रुप करके आपका एक, अगर बहुत सारा डेटा एक साथ है तो उन सब का सारा कुछ ग्रुप करके, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर आपने ये पीछे शीट देखी है, अब इसमें अगर आप सब टोटल लगाएंगे तो सबका टोटल करके आएगा ये। टोटल टोटल लेके आएगा, नेम और टोटल करेगा तो सबका टोटल कर दिया है इसने यहाँ, अगर आप देखोगे तो इसको सब टोटल ही में आता है। इसमें डिटेल शो कर सकते हैं, डिटेल हाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन आपका आ गया रिव्यू। सो रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू में आपका स्पेलिंग चेक कर सकते हो आप। इसमें आपने कुछ सिर्फ स्पेलिंग, ये बता रहा है कि आपका इसमें कुछ आप अलग चाह रहे थे क्या, इंग्लिश जैसा नाम नहीं आ रहा, सजेशन देगा ये आपको। आप बोल रहे हो नहीं भैया मेरे को रहीम पता है कि सही है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। रमेश का बोलेगा कि भैया रमेश तुम्हारा कहीं डिक्शन में नहीं मिला है, तो इसको राजेश से ये कहीं पे किसी ने ऐड कर रखा होगा, तो ये आपको ऑप्शन देगा। अगर मान लो मैंने कोई इंग्लिश का स्पेलिंग गलत कर दिया, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे TOTL कर दिया एग्जाम्पल, तो मेरे को जब स्पेलिंग चेक करूंगा तो TOTL को बोलेगा कि भैया आपने टोटल लिखा है, तो आप यहाँ से टोटल को आप चेंज कर लो, या इग्नोर करना है टोटल ऐसे ही लिखना है, या आप इग्नोर कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। चेंज करोगे तो ये देखो आप यहाँ पे टोटल कर दिया है। तो आप ऐसे शीट में स्पेलिंग चेक कर सकते हो। रिसर्च में आप कुछ अपना ज्ञान लिख सकते हो, इसमें आपने कुछ डाला है। बुक्स में आप अपना कुछ डाल सकते हो इसमें। इसके बाद ट्रांसलेट कर सकते हो आप। एक्सटर्नल अगर आपका लिंक है तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हो कोई दूसरी लैंग्वेज में। आप कमेंट डाल सकते हो, जैसे मैंने मेरे को किसी सेल पे कमेंट डालना, तो आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो। एडिट कमेंट करके आप यहाँ से कमेंट को एडिट कर सकते हो कि दिस इज द, तो ऐसा करके कुछ भी आप कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। वो आप यहाँ से हटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, शो हाइड भी कर सकते हो। जैसे अभी शो कर रही है ये कमेंट, आप इसको चाह रहे हो कि नहीं ये दिखती ना रहे, तो मैं इसको यहाँ से शो हाइड कर दूंगा, तो ये दिखेगी नहीं। जब मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा तभी दिखेगी। इसको शो करोगे तो आप यहाँ पे ये दिखेगी दिखेगी आपको। तो जब कोई डेटा में मेरे को कहीं कई बार कुछ रेफरेंस देना होता है, कुछ लिखना होता है कि भैया ये उसके बारे में कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेपरेटली, कहीं पे मैंने बहुत सारा डेटा है, मैंने कहीं पे कुछ चेंज किया और मेरे को याद नहीं रखना है, मेरे को सिर्फ कि वो डेटा कुछ है तो उसको मेरा रिकॉर्ड रहे, जब मैं कभी खोलूँ तो मेरे को याद दिलाए। तो ये उसके लिए है कि आपको आपने कुछ चेंज किया तो क्यों किया है, आप वहाँ पे अपना कमेंट डाल सकते हैं। तो वो उसके लिए है, तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, ये इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका डिलीट व्यू ये इसके साथ ही था, अगर आप इसको करोगे तो आप देखोगे कि इसके साथ आपके डिलीट, प्रीव्यू, नेक्स्ट, ये सब आप अगर कोई कमेंट अगली कहीं पे है तो आपको दिखेगी, अगर नहीं दिखेगी आपको एक ही है तो एक ही दिखेगी। आप शो हाइड यहाँ से भी कर सकते हैं, आप राइट यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। देन आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको नहीं दिखाना दिखाना यहाँ से। इसके बाद आपको शीट को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या प्रोटेक्ट करना है, आप उसमें पासवर्ड डाल सकते हैं यहाँ से। वर्कबुक को अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है तो वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड कुछ भी मैनेज क्रेडेंशियल, कुछ क्रेडेंशियल डाल सकते हो उसमें, तो वो कर सकते हैं। देन आप शेयर वर्कबुक, आप इसको एक्सटर्नल अगर आप लिंक में है तो आप यहाँ से आप प्रोटेक्ट एंड शेयर, आप पासवर्ड लगा के शेयर कर सकते हो। यूजर को अलाउ कर सकते हो कि वो आप एडिटिंग करे। देन आपका यहाँ से कुछ चेंज किया है तो आपको आप उसमें डाल सकते हो, हाईलाइट कर देगा ये आपको।
तो ये हो गया आपका रिव्यू। मैंने अभी डेटा नहीं किया है, डेटा के लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा बेसिकली। देन आपका आता है ये हम व्यू। व्यू में बेसिकली हमने बहुत कुछ देख लिया है ऑलरेडी, बट फिर भी हम जब मैं ये वाला बनाऊंगा उससे पहले थोड़ा व्यू बताऊंगा, देन आपका डेटा पे हम काम करेंगे। तो हाँ, ये था आज का इस लेसन में दोस्तों। आपको कैसा लगा आप मेरे को बता सकते हैं, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो ताकि आप आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको बहुत कुछ सीखने में को मिलेगा। नॉट ओनली इन एक्सेल, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका वर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, इसके अलावा आपका टेली हो गया, कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, तो उन पे हम लोग मैं यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ चैनल पे। तो वो आपको डेफिनेटली आपके जॉब में या फिर फ्यूचर में आप अपना खुद का काम करना चाहें तो उसमें भी आपका, अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो आपकी स्पीड बढ़ाते हैं, आपके काम की स्पीड बढ़ाते हैं, तो जो आपको डे टू डे आपका काम है उसमें आपकी हेल्प कर दें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।